अच्छा सरदार साहब, जो कश्मीर के अंदर आज जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी अगर तारीख देखें तो उसमें ज़ाहिर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उस दौर के भी बहुत सारे मामलात हैं। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आप चाहते थे कि पार्टी का ओहदा भी आपके पास रहे और प्राइम मिनिस्टर भी आप रहे। ये दुरुस्त फैसला था? आज लुक बैक करते हैं पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। ठीक, मैं कभी नहीं चाहता था। बट यू कैप्ट। नहीं, मैं ये पूरी बात सुने ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि मुझे किसी ने, देखे ना, पार्टी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है पार्टी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके तहत वो आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। एक बात तो ये याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को पार्लिमानी पार्टी आपकी इलेक्ट करती है, आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो जब दोनों ओहदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग बिल इत्तेफाक, और मेरे से पहले सरदार सिकंदर साहब रहे, मुजाहिद अव्वल रहे, बाद में राजा फारूक हैदर साहब को बाद में एतराज़ की बात करते हैं। राजा फारूक हैदर साहब 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, 5 साल पार्टी के सदर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मेरे लिए एक्सेप्शन बीच में ढूंढने का क्या, यानी मैंने को पार्टी फैसले से बगावत की। मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद था ना, मैं पार्लिमानी पार्टी का पाबंद था, मुस्लिम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का पाबंद था। उसमें से कोई एक आदमी का एतराज़ मुझे रिकॉर्ड पे ला के बताइए कि ये मौजूद है। फारूक हैदर से इख्तलाफात क्यों हो गए आपके? उनके इख्तलाफात, उनसे इख्तलाफ कोई नहीं है। उनके वालिद और उनकी वालदा बहुत अजीम लोग थे। राजा फारूक हैदर साहब हमारे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है। उनको हमसे इख्तलाफ रहा और आज का नहीं है। वो उनके मिजाज की वजह से भी है, उनकी सोच और फिक्र की वजह से भी है, और उसमें मैं तफसीलात में नहीं जाता। लेकिन वो जब मैं और वो एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, उस वक्त भी उनके एतराज़ था। उनके 90s के बयानात आप किसी वक्त में मुहैया करूँ तो अपने प्रोग्राम में दिखा सकते हैं क्लिप्स, कि उन्होंने 90s में कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसकी तभी उम्र पूरी हो चुकी है, इसे ख़त्म होना चाहिए। अब ये मुतालबा सबसे पहले हिंदुस्तान ने किया कि 50s में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बैन किया। दूसरा ये मुतालबा जो है, ये ताज़ा जो हमारे अजीज़ एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने जो पहले एहतजाज के बाद जो मुतालबा किया, उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमान पर बैन लगाना चाहिए, करादम करना चाहिए। और ये मुतालबा राजा फारूक हैदर साहब तीसरे आदमी हैं जिन 90s में कई बयानात हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी तभी उम्र पूरी कर चुकी है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मेरा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको इख्तलाफ रहा है और मैंने कोशिश की। देखिए, मेरा इख्तलाफ की बात होती तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मेरे ऊपर आदम एतमाद किया, आदम एतमाद की करारदाद पड़ी। कोई सियाना कारकुन होता तो दूसरे से पढ़ा होता ना, खुद क्यों पढ़ता। उन्होंने मेरे तसद्दुर से टिकट लेके इलेक्शन लड़े, मुजाहिद अव्वल बीमारी की हालत में हल्के में गए और वह इलेक्शन जीते, वज़ीर-ए-आज़म बने, MLA बने, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिल के मेरे साथ एतमाद किया। मुझे ज़रा गौर कीजिए सैयद साहब, इस पर ज़रा इंसाफ करना चाहिए कि मैं यूरोप की सारी पार्लिमानी तारीख ढूंढे, मैंने फिर खुद नामजद किया राजा फारूक हैदर साहब को और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया।